जन्म पत्री तेरी सारा खुलासा कर देंगे इसमें कि ये कौन है, क्या करता है, कैसे जीवों को फंसाता है, कैसे परमात्मा के नाम पे 52 अक्षरों का जाल बुन देता है, कैसे परमात्मा के शब्द स्वरूप पे अनहद नाद का जाल बुन देता है। आज लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि सार शब्द और अनहद शब्द में फर्क क्या है। अनहद शब्द के नाम पे हजारों गुरु ज्ञान बांट रहे हैं और जीवों को उन्हीं 5 धुनों में अनहद नाद में फंसा रहे हैं। तो कबीर साहब उसका भी खुलासा करते हैं। अनहद बाजा जब का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यायी धुन गाजे। आज बड़े बड़े पंथ अनहद नाद को परमात्मा घोषित करके बैठे हैं। ज्योत स्वरूपी मन को परमात्मा घोषित करके बैठे हैं। क्या कहते हैं, तुम्हें नाम दीक्षा लेने जाओ तो क्या कहेंगे, परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ विराजमान है परमात्मा, और तुम्हारा सारा ध्यान त्रिकुटी में लगवा दे और तुम इसी अंधेरे में झांकते रहोगे, देखते रहोगे, नाम जपते रहोगे और मन क्या करेगा, ये मन एक चालाकी खेलेगा। क्या चालाकी खेलेगा, यहां पर ज्योत प्रकट कर देगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तुम्हें लगेगा वाह यही परमात्मा है, जबकि प्रकाश और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। प्रकाश और परम आत्मा नाम से पता लग सकता है आपको। प्रकाश मतलब प्रकाश जो अंधकार में भी बदल सकता है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, प्रकाश खत्म अंधकार आ गया। ये तो हो गया प्रकाश। और परम आत्मा यानी सब आत्माओं में श्रेष्ठ। सब कौन है, जीवात्मा, और जीवात्मा से श्रेष्ठ उसे परमात्मा कह लो, उसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा कह लो, उसे आत्मदेव कह लो, उसे अबोल नाम कह लो, उसे अडोल नाम कह लो, अचल नाम कह लो, निअक्षर नाम कह लो, निज नाम कह लो, उसे 52 अक्षरों से परे आदि नाम कह लो। कुछ भी कह लो, वो एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। तो उसी आदि नाम को, उसी सार शब्द को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य हम तीनों युगों में पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस यहाँ बैठे हैं और अभी भी गुरु की खोज कर रहे हैं। कोई किसी गुरु के पास भाग रहा है, कोई किसी के पास भाग रहा है, ज्ञान के लिए भाग रहा है, फिर भी समझ में आ रहा है। आप यूट्यूब पे क्या दिखा रहे हैं, मेरी किडनी ठीक हो गई, मेरे फेफड़े ठीक हो गए, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया, मेरी दुकान बढ़िया चलने लगी, मेरा मकान बन नहीं रहा था बन गया, ये गुरु जी की कृपा है। अरे भाई, गुरु की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। ये काया माया है, माया ही बिगाड़ती है, माया ही बना देती है। ये माया का खेल है। तुम्हारी दुकान बढ़िया चल रही है, माया का खेल है। माया ने आना रोक दिया तो गरीब होने लगे, माया आने लगी तो अमीर होने लगे। इसमें गुरु का क्या रोल है? इसमें गुरु का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि गुरु का रोल लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु का मतलब होता क्या है, गुरु का काम क्या है। गुरु का काम है तुम्हें ऐसा ज्ञान देना जिसके कारण तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म हो जाए। ये जो काया से तुम मोह लगा के बैठे हो, ये काया कभी छूटे ना, मैं मरूं ना। हमेशा यही कोशिश में रहता है इंसान कि मैं ना मरूं, यानी ये शरीर ना मरे। इसी मोह, इसी बंधन को, इसी जो शरीर से तुम्हारा मोह हो चुका है, इसको खत्म करवाना गुरु का काम है। और ये कैसे खत्म होगा? एक ही तरीका है। जैसे कोई झोपड़ी में रहता है तो उसे झोपड़ी अच्छी पड़ी है, तो किसी गरीब आदमी की झोपड़ी तोड़ के दिखाओ, नहीं तोड़ने देगा। लेकिन अगर वही गरीब आदमी
उसे तुम एक महल में ले जाओ, बोलो कि बेटा कल से तुम यहीं रहोगे। वो कहेगा अच्छा, हाँ लेकिन एक शर्त है। हाँ बोलो। तेरी झोपड़ी तोड़ेंगे हम। वो कहेगा भैया कल क्यों तोड़ोगे, आज तोड़ दो यार, मुझे तो महल मिल गया रहने के लिए। तो कहने का मतलब ये हमारी झोपड़ी है, मिट्टी की झोपड़ी, और टूटेगी ये, चाहे कोई गुरु बनाए चाहे ना बनाए, चाहे कोई पूजा करे चाहे ना करे, चाहे कोई कितना ही पुण्य क्या करे चाहे पाप करे, टूटेगी, 100% टूटेगी। चाहे कोई देवों के देव महादेव का पुजारी क्यों ना हो, वो देखो कावड़ लेने जा रहे हैं लोग, और देखो घरों में क्या आती है खबरें, तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, पानी में डूब गया, मर गया, दंगा हो गया, पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, तुम्हारा लड़का मर गया। एक गांव तो ऐसा था हरियाणा का, पता नहीं 20-25 लड़के एक ही गांव में मर गए थे। पता है कौन सा गांव था वो? रोहतक में था, महेंद्रगढ़ में। तो ऐसा गांव था जहां पर 25 लड़के एक ही गांव के मर गए। तो सोचो, जो कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत है महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अब यहाँ पर तुम उन लोगों से पूछो कि क्या ये चंडाल थे, क्या ये चंडालों वाला काम करते थे, जो अकाल मृत्यु मर गए और महाकाल भी ना बचा पाया। इतना बुरा हाल हो चुका है कि कोई क्या बोले। इनको पता ही नहीं कि काल किसी को बख्शता ही नहीं है। चाहे तुम चंडाल का काम करो, चाहे तुम धर्म का काम करो, उसका काम ही है मारना। यही काल का खेल है। इसी काल के जाल को तोड़ने के लिए कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं, इसी काल के जाल को खत्म करने के लिए। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कबीर साहब ये नहीं कहते कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे काल जाल से दूर कर दूंगा। वो कहते हैं काल जाल से दूर वो होगा जो मेरे शब्द को छीन लेगा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। जैसे बहुत गोलीबारी चल रही है बाहर, तो सरकार ने क्या बोला कि जो जो जैकेट पहन लेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसको गोली नहीं लगेगी। अब कोई ये सोचने लग जाए कि मुझे सरकार बचा लेगी। सरकार नहीं बचाएगी, कौन बचाएगा? जैकेट बचाएगी, जैकेट बचाएगी तुम्हें। और अगर तुमने जैकेट नहीं पहनी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, अगर तुम बचना चाहते हो, चीनो शब्द हमारा। जिस शब्द की मैं महिमा गाता हूं, जिस शब्द की मैं सराहना करवाता हूं, तुम वो शब्द पकड़ लो। ये काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्या करेगा जाल से? बता, शरीर लेके जाएगा क्योंकि इसी का है, इसी की धरती से मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिलना ही है, पक्का तय है। ये तो जाना ही जाना है, चाहे तुम कबीरपंथी हो चाहे नहीं हो, ये तो जाना ही है। और इसको कबीर साहब ने बचाना भी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं कबीरपंथी हो गया तो मेरी किडनी फेल नहीं होगी, मुझे कैंसर नहीं होगा, मेरे लीवर कभी खराब नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बचने का रास्ता भी होगा। तुम्हारे पास बचने का रास्ता भी होगा। जैसे एक अनजान अनाड़ी आदमी जिसको तैरना नहीं आता, एक ऐसी किश्ती में बैठ गया जिसमें छेद है, बैठ गया, जा रहा है, अब वो तो डूबेगी 100% है, वो डूबेगी तो वो रोएगा, हाय मर गया, हाय मर गया। डूब कौन रहा है? किश्ती रो कौन रहा है? वो आदमी। डूबना किश्ती में है, लेकिन रो वो आदमी रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। अब जिसे तैरना आता है
उसको तुम ऐसी किश्ती में बैठा दो जिसमें छेद हो, उसको इतना भी डर नहीं लगेगा। उसको पता है जहां डूबेगी डूब जाए, मैंने तो ऊपर आके छलांग मार के निकल जाना है। बस इसी तरह ये किश्ती है, उस किश्ती में तो एक छेद है, इसमें कितने हैं? कितने छेद हैं इस किश्ती में? 9। बहुत बढ़िया, 10 हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले कौन, और रहीमे को अचरज है और उड़ा सो अचरज कौन। ये ऐसा पिंजड़ा है जिसमें 10 द्वार में से 9 द्वार खुले हुए हैं, और ये तोता फिर भी उड़ नहीं रहा। तुम तोता पालो जरा, एक दरवाजे का पिंजरा होता है, अगर तुमने 5 सेकंड भी वो दरवाजा ऐसे खोल के इधर चले गए ना 5 सेकंड के लिए, फिर तोता उधर नहीं मिलेगा, वो तोता उड़ारी मार जाएगा 5 सेकंड के अंदर। लेकिन ये तोता 100 साल की भी उम्र हो जाए तो ना उड़ारी मार रहा, दरवाजे खुले भी हुए हैं। कहते हैं रहीमे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। अगर 100 साल के बाद निकल भी गया तो अचरज किस बात का है? उड़ाई है, मरा थोड़ी नहीं। उड़ाई है, मरा थोड़ी नहीं। मरा कौन? शरीर। पिंजड़ा मरा, पिंजड़ा मरा, तोता तो उड़ गया। किस बात का अचरज है तुम्हें? किसी और पिंजड़े में आ जाएगा, क्योंकि ये पिंजड़े ही है 84 लाख। ये पिंजड़े हैं, आज इस पिंजड़े में, कल उस पिंजड़े में, परसों उस पिंजड़े में, परसों उस पिंजड़े में। ये पिंजड़े खत्म होने वाले नहीं है। ये मिट्टी इसलिए बनाई गई है, घड़ा फूटता जाएगा, मिट्टी में मिलता जाएगा, फिर तुम्हारा नया घड़ा बनता जाएगा। कभी ना खत्म होती है मिट्टी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये पिंजड़े ऐसे हैं। अब इन पिंजड़ों से बचने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? अपने सत्य स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाना। जिस दिन तुम अपने स्वरूप में आ गए, उस दिन तुम्हें इस पिंजड़े का मोह नहीं रहेगा। ये जाता है तो जाने दे, फिर ऐसा भाव हो जाएगा, क्योंकि अब तुमने तैरना सीख लिया है और तुम्हें पता भी है कि इस किश्ती में, इस नाव में छेद हैं और पानी भरता जा रहा है। जब पानी भरता जाता है तो नाव डूबती जाती है, ये निशानी है। और जब इस नाव में पानी भरता जाता है तो इसके बाल सफेद होने लग जाते हैं, इसकी खाल बूढ़ी होने लग जाती है, इसके दांत हिलने लग जाते हैं, इसका सारा सिस्टम, कान से सुनना, आंख से देखना, मुंह से बोलना, खाना पचाना, ये सब धीमा पड़ जाता है। समझ जाओ कि पानी भर चुका है किश्ती में, अब छोड़ने का समय आ गया है, अब तैरने का समय आ गया। अब इससे मोह रखने का समय नहीं आया कि 90 साल का बाबा आके कह रहा है, गुरु जी दया करो, दया करो, मेरी बीमारियां ठीक हो जाए, घुटने चल नहीं रहे हैं। हम क्या 100 मीटर रेस दौड़नी है क्या 90 साल में? अब क्या करेगा? अब छोड़ने की बात कर, अब इससे निकलने की बात कर, अब इससे मोह भंग कर। अगर इससे मोह भंग नहीं हुआ तो इसी मोह के कारण अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहना। फिर बढ़िया बढ़िया घुटने मिलेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास वाले, बढ़िया बढ़िया खाल मिलेगी, बढ़िया बढ़िया उम्र मिल जाएगी, छोटा सा बच्चा बन के आ जाओगे, फिर किश्ती में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो ये बार बार छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे। इसी को कहते हैं भव बंधन, इसी को कहते हैं भव सागर। भव सागर में गोते खाना यानी उल्टा लटक जाना, मां के गर्भ में उल्टा लटक जाना। तो इसी को सारे समझा रहे हैं कि अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो अपने स्वरूप में आ जाओ। इन झूठे नामों को जो सतयुग द्वापर त्रेता में तुम जपते रहे, इनको पहचान जाओ। इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो किससे होगी? सतनाम से होगी। सतनाम सिमर प्यारे, सतनाम सिमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। सतनाम को समझ लो,
सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। लेकिन ये काल भगवान बहुत शातिर है, इसने सतनाम सतनाम भी जपवा डाला लोगों को कि जपो सतनाम सतनाम। अब ये जीव सोच रहा है मैं तो सतनाम मुझे मिल गया, जप रहा है सतनाम 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 सतनाम। क्या जप रहा है? बावन अक्षर। ये सतनाम नहीं है, ये बावन अक्षर है। तो साहिब कह रहे बावन अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर यानी सतनाम जीभ्या से न्यारा, और वाही को शब्द सिमरन कहिए, वो है असली सतनाम सिमरन। सिमर सिमर नर उतरो पार। ये राम राम करने से, ये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये हरे कृष्णा करने से, ये अल्लाहु अकबर करने से, ये वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, ये कबीर कबीर करने से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। अच्छे से समझ लो। तो साहिब समझा भी रहे हैं, अपनी मत वालों को समझा रहे हैं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। दसों इंद्रियां क्या? ये काया है, इसको बस में कर। कौन करेगा बस में? उसको जान जो इसको बस में कर सकता है, जिसकी ताकत से ये चल रही है। उसको जान जो तैर सकता है, वो खुद का तैरना भूल के नदी के तैरने पे भरोसा करके बैठा हुआ है, किश्ती के तैरने पे, कि नदी में किश्ती तैर रही है तो मैं बचा हुआ हूं, किश्ती डूब गई तो मैं गया। यानी ये शरीर है तो मेरा अस्तित्व है तो मैं बचा हुआ हूं, ये शरीर गया तो मैं गया। ऐसा नहीं है। ये शरीर नहीं था तब भी तुम थे, ये शरीर कल को नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा, यही गीता में समझाया गया कि अर्जुन तू और मैं और ये समस्त राजा महाराजा, हम सब शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए। ये शरीर मिल गया, कपड़े मिल गए। शरीरों के मारे जाने पर भी तेरा मेरा और इन राजाओं का अंत नहीं होगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य में समय नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। बिल्कुल साफ लिखा है, लेकिन कोई इन बातों को समझ ही नहीं पा रहा है, आत्मा के ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहा है। अब आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आया तो किसकी पूजा होगी? शरीर की। तो आज हमारे धर्म में शरीरों की ही पूजा हो रही है। शरीरों की पूजा भी छोड़ो, उससे भी नीचे गिर गए। अब किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थर की। शरीर की भी पूजा कहाँ हो रही है? शरीर की पूजा तो वहां हो रही है जो गुरु को शरीर मान के पूज रहे हैं, वहां गुरु के शरीर की पूजा हो रही है। नहीं तो शरीर से भी डाउन हो गए हैं, पत्थर को भगवान मान बैठे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। और वासी ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर पूजा करनी है पत्थर की तो चक्की से बढ़िया पत्थर कोई नहीं, उससे अच्छा पत्थर इस संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा संसार उस चक्की से कोई लाभ कमा रहा है। कौन सा लाभ कमा रहा है? गेहूं पीस रहे हैं, आटा नहीं पीसते, गेहूं पीस रहे हैं, गेहूं पीस के आटा बन रहा है। उस आटे से सारे संसार के जीवों की आंखें खुल रही हैं, खाना खा के आंखें खुल रही हैं। तो अगर ऐसा पत्थर पूजा जाए तो सबके लिए एक है, वो चक्की का पत्थर है, वो भेदभाव से परे है। तुम देखो आटा चक्की पे, वहीं पे मुल्ला जी आ रहा है अपना बोरा उठा के, वहीं पे पंडित जी आ रहा है बोरा उठा के, वहीं पे कोई ईसाई आ रहा है उठा के, वहीं पे सरदार जी लगे हुए हैं, सबने नंबर लगा रखे हैं।
उस पत्थर से किसी का कोई बैर नहीं है, और वो पत्थर टूट जाए तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या करें? तो अगर पत्थर पूजना है तो चक्की से अच्छा भगवान नहीं मिलेगा जो सारे धर्मों को पालता है। लेकिन लोग केवल राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति को भगवान मान बैठे हैं, जिसकी वजह से दंगे भी हो जाते हैं। मुसलमान क्यों लड़ रहा है हिंदू से? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो ये मानता है कि जो बुत परस्ती करते हैं वो शैतान के कहे चलते हैं। यानी हिंदुओं को मुसलमान ये मानता है ये काफिर हैं, ये शैतान की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो मुसलमानों को हिंदू से दिक्कत क्या है भाई? मुसलमान की दुकान पे हिंदू ग्राहक भी आता है, उसको क्या दिक्कत है? ये धार्मिक मतभेद है, ये दुनियावी मतभेद नहीं है। अभी योगी जी ने बोला कि सब मुसलमान, सब रेडी वाले अपना नाम लिखो, रेडी पे देखो कैसे टेंशन होगी सबको। अपना नाम नहीं बताना चाहता कोई भी, क्यों? फिर हिंदू नहीं आएगा हमारे ठेले पे। यानी तुम्हें माल बेचने के लिए हिंदू चाहिए, लेकिन तुम्हें गले लगाने के लिए हिंदू नहीं चाहिए। उसको तुम शैतान का बच्चा बोलो और माल उसी को बेचना है, कमाई उसी शैतान के बच्चे से करनी है। तो कहने का मतलब यही है, अज्ञानता में सब लोग जी रहे हैं। जबकि हमारे ग्रंथों में केवल साकार की ही नहीं, निराकार की भी महिमा गाई है। आज सब मुसलमान कहते हैं अल्लाह निराकार है, भगवान निराकार है, परमात्मा निराकार है। तो भाई हमारे ग्रंथ उठा के देखो, शिव महापुराण उठा के देखो, देवी भागवत महापुराण उठा के देखो, विष्णु महापुराण उठा के देखो, तुम कोई भी पुराण उठाओ, उसमें निराकार की महिमा गाई हुई है कि साकार सृष्टि होने से पहले भगवान निराकार थे। बिल्कुल साफ लिखा है। तो मान लो कि सब निराकार को मानने वाले हिंदू हैं, क्योंकि निराकार की भी तो पूजा चल रही है साथ में। अब वहां पे ये लिखा है कि निराकार ही साकार रूप में इस संसार में आते हैं। तो बताओ, उसी में लिखा है, हम थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। यानी निराकार ही, निराकार शिव, जिसको सदाशिव कहते हैं। सदाशिव निराकार है, ज्योत स्वरूपी, ज्योतिर्लिंग। सुना ना ज्योतिर्लिंग? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ज्योत स्वरूपी, प्रकाश स्वरूपी, निराकार शिव जी ही शंकर जी बन के आते हैं। अब चाहे उनको पुत्र कह लो, चाहे उनका बदला हुआ रूप कह लो। जैसे कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब चाहे परमात्मा का अंश कह लो, पुत्र कह लो, या फिर उसी का एक रूप कह लो। जैसे हनुमान जी को कहते हैं रुद्र अवतार, कृष्ण भोले शंकर का अवतार है। अब चाहे उनको पुत्र कह लो, चाहे उनको उसका रूप कह लो, क्योंकि वही है। गंगा नदी में से एक नहर निकल गई, तुम्हारे खेतों तक आ गई। अब चाहे तुम उसे उस गंगा नदी का पुत्र कह लो, चाहे तुम उसको गंगा ही कह लो, क्योंकि वही है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, सब रूप का खेल है। जीव रूप, ब्रह्म रूप, बाल ब्रह्म रूप, ये सब इसी का खेल है। लेकिन ना समझी के कारण सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे कि तू उसकी पूजा कर रहा है, मैं इसकी कर रहा हूं। अरे वो एक ही है, वो एक ही है, हेड और टेल भले अलग अलग है देखने में, लेकिन सिक्का एक ही है। लेकिन इसको समझाने वाला कोई नहीं मिलता। तो आज साकार और निराकार का युद्ध चला हुआ है। अभी नूह में इतने दंगे हुए, क्या थे वो? निराकार वाले साकार वालों को पीट रहे थे, फिर साकार वालों ने निराकार वालों को पीटा, यही चलता रहेगा। आज हर धर्म का इंसान ये चाहता है कि भारत हमारे धर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाए। मुसलमान चाहता है कि भारत गजवाए हिंद बन जाए, यानी कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, यहाँ पर सारे कानून इस्लामिक हो जाए। पूछो उससे क्या होगा? तब क्या कहेंगे? अमन शांति चैन हो जाएगा। वही सीख लेके बैठा है, कहता खालिस्तान बना देंगे इसको। उससे क्या होगा? कहते हैं उससे खालिस, यानी खालिस सोना, शुद्ध पाक, अमन चैन हो जाएगा।
ईसाई क्या बोल रहा है, कह रहा सबको क्रिश्चियन बना देंगे, उससे क्या होगा, कहते उससे प्रेम ही प्रेम फैल जाएगा, भारत अच्छा हो जाएगा। हिंदू कह रहे हैं हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उससे क्या होगा, कहते उससे बहुत अमन चैन शांति हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। तो मेरे भाई नामों में ही तो फर्क है। वो कह रहा हम इसको अमन शांति वाला देश बना देंगे, वो कह रहा इसको अमन शांति वाला देश बना देंगे, वो भी कह रहा अमन होगी शांति होगी, वो भी कह रहा, तो झगड़ा की बात कर रहा है, झगड़ा की बात कर। जब सारे यही चाहते हैं कि अमन शांति वाला देश बनाना है, इसका मतलब एक अच्छा भारत बनाना है, सच्चा भारत बनाना है। ठीक है, तुम अपना फार्मूला लेके आओ, हिंदू अपने पॉइंट्स लिख के लेके आए कि ये अगर चीज भारत में हो गई तो अच्छा हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। मुसलमान भी लेके आ जाओ, भैया तुम्हारे क्या पॉइंट है, सिख भी लेके आ जाओ, तुम क्या लागू करना चाहते हो, ईसाई भी ले आओ, जो जो अच्छे पॉइंट्स रहेंगे सारे निकाल लेंगे उसमें से, और भारत को अच्छा और सच्चा बनाने में चारों का योगदान हो जाएगा। झगड़ा किस बात का है, झगड़ा केवल अक्षरों का है, नाम का है। हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, खालिस्तान, अच्छा राष्ट्र कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा राष्ट्र बनाओ, हिंदू से अच्छा बनाओ, मुसलमान अच्छा बनाओ, ईसाई से अच्छा बनाओ, सिख से अच्छा बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर लिख दिया जाए कि भारत अच्छा राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो मुसलमान अड़ जाएंगे बीच में, मुसलमान अड़ेंगे, सिख आ जाएंगे बीच में, कहेंगे हमारा खालिस्तान में कोई प्रॉब्लम है क्या जो तेरा हिंदू बनाएंगे। इसलिए अब हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र